30 कितने 75। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। 40 में 30 कितने परसेंट, और 40 में अगर हमको 30 घटाना है तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। लेकिन पूछा कितना है? परसेंट में। तो हमको इसमें परसेंट में लगाना है ये सवाल, है ना। तो परसेंट में लगाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 30 को हम अंश बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 30 को अंश बनाएंगे। 30 यहाँ लिख दिया। ये ऊपर वाला आपका हो गया अंश, नीचे फिर 40 आपका हो गया हर। ठीक। अब प्रतिशत को लगाने के लिए हम हमेशा 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 100 से। अब देखिए, एक जीरो इसका काट दिया, एक जीरो इसका काट दिया। यहाँ 3 है और यहाँ कितना बचा? 3/4। अब हम यहाँ लिखेंगे 3/4 गुणे 100। 3/4 गुणे 100। समझ में आ रहा है? यहाँ तक आप क्लियर हो गए? कहाँ तक क्लियर हुए? यहाँ तक क्लियर हुए ना। अब देखिए, यहाँ 3 को हम 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? यानी गुणा करेंगे। ठीक। तो मैंने यहाँ 3 को 100 से गुणा कर दिया। तो 3 के पहाड़ा 100 बार पढ़ोगे या 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। और नीचे 4। यहाँ तक आप क्लियर हुए? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, 4 को हमको भाग देना है किससे? 300 को 4 से भाग देना है। अब हम भाग कैसे करेंगे? कैसे भाग करेंगे? एक भाग विधि तो ये है, 300 भागे 4। 300 भागे 4। अब हम क्या करेंगे? 4 एकन्नम 4। ये 4 कट गया। ठीक। अब 4 का पहाड़ा पढ़े कि 300 से ज़्यादा ना हो। तो 300 का पहाड़ा, वो 4 का पहाड़ा 300 तक पहुँचेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? 2 अंक ले लेंगे। कितने अंक? 2 अंक पे क्या है? 30। क्या है? 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 30 से ज़्यादा ना हो। 4 सते 28। यानी 30 को काटा, यहाँ पे 7 लिख दिया। अब 28 में 30 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2 बच रहा है। और इधर 0 बच रहा है। तो कितना हो जाएगा? अब 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 20 से ज़्यादा ना हो। 4 पंचे 20। कितना आया? कितना आ गया? आंसर आपका कितना आया? 75%। अब इसको हम यहाँ लगा के देखते हैं सही है या गलत। ठीक। अब 4 सते 28, 2 बचा, यहाँ 20 होगा। 4 पंचे, करेक्ट है सवाल? अब ये एक विधि इसमें और है। अगर हम इस शून्य को ना काटे, 100 का शून्य काट दे तो सवाल कैसे लगेगा? है ना। तो वो भी विधि हम जान लेते हैं। जैसे कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर कटा है, यहाँ पर इसका कटा, और यहाँ पर इसका कटा। अब हम 100 जो गुणा करना है उसका काट के देखते हैं सवाल लगता है या नहीं लगता है। तो हम एक विधि से और लगा के देख लेते हैं। ठीक। लिखेंगे 30 बटे 40 गुणे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तक आप क्लियर हैं? इसको मैंने यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि ये मूलधन है आपका, इतना खर्चा हुआ, लेकिन इसको हमको परसेंट में बताना है कितने परसेंट खर्चा हुआ, है ना। तो परसेंट को मैंने यहाँ लिख दिया, इसका 100 से गुणा हो जाएगा। और 40 को मैंने यहाँ लिख दिया, इसका भाग हो जाएगा। ठीक। अब एक जीरो हम ये काट दिए 40 का, एक जीरो मैंने 100 का काट दिया। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा और यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 30, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 10। यहाँ तक क्लियर हुए? समझ में आ रहा है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? 30/4 गुणे कितना आया है? 10 बचा। कितना बचा? गिनती छोटी हो गई। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ेंगे?
इसका इसका हम गुणा कर लेंगे और इससे भाग दे देंगे। तो 30 दाहियम 300 बटे 4, 300 बटे यहाँ यहाँ कितना लिखा है, कितना लिखा है 300 बटे, और यहाँ कितना लिखा है, यहाँ मैंने किसका जीरो काटा था, 30 का और 40 का। यहाँ मैंने किसका काटा, 100 और, लेकिन सवाल वही है, मेथड अलग है, आंसर वही आएगा। कितना आएगा, अब इसको देखते हैं। 4 एकड़ नाम 4 सते 2 बचा 20 होगा, 4 पंचे, आंसर बराबर 75%। समझ में आया सबके, सभी लोग समझ गए। दूसरा सवाल देंगे, लग जाएगा। अगर समझ